पे आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा विषय है पाकिस्तान, गिलगिट, कश्मीर, लद्दाख और बलूचिस्तान। और जैसा कि आपने 2 दिन पहले समाचार पत्रों में सुना होगा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से पीओके क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया है। तो बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि पीओके है क्या। बहुत से हमारे भाई बहन दोस्त जानते ही नहीं कि पीओके है क्या और भारत और पाकिस्तान में इसको लेकर क्या गहमागहमी चली आ रही है। तो आज हम इसी बात से आपको रूबरू करवाएंगे। जब हम कहते हैं पीओके तो इसका मतलब होता है वह क्षेत्र जिसे पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें मुख्य रूप से गिलगिट और बलूचिस्तान का जिक्र होता है। तो यह वह क्षेत्र है जिसकी सीमा कम से कम 5 देशों के साथ मिलती है और वह देश है पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, चाइना और अफगानिस्तान। तो कुल मिलाकर यही वो क्षेत्र है जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं और यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब आप पीओके के मैप को देखेंगे, उसके मानचित्र को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज इस क्षेत्र को इतना महत्व क्यों देते थे। दरअसल हमारे देश पे आज तक जितने बड़े आक्रमण हुए हैं, पुरातन काल से, ऐतिहासिक काल से, जिनमें कुषाणों का, हूणों का, शकों का, वो यही क्षेत्र अर्थात जिसे हम हिंदू कुश का क्षेत्र कहते हैं, इसी क्षेत्रों से आक्रमणकारी आते थे, जो वर्तमान में गिलगिट और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी समय इस पर अमेरिका बैठना चाहता था, कभी ब्रिटेन बैठना चाहता था और पाकिस्तान ने तो रसिया को इसे देने का वादा तक कर लिया था। और आज हम देख रहे हैं कि चाइना उस पर अपना हक जता रहा है और वह अपने पैर पसार भी चुका है। आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तो विश्व की, या यूँ कहें कि भारत की जो व्यवहार होती थी, उसमें 85% इसी मार्ग से आना जाना होता था, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते थे। यहीं से आवागमन बहुत सुलभ होता था। तो कुल मिला के यह क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट है। आप जब इसके मिनरल रिपोर्ट को पढ़िएगा, गिलगिट और बलूचिस्तान के मिनरल रिपोर्ट को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कम से कम 10 से 20 यूरेनियम और सोने आदि की खदानें हैं और यहाँ प्रचुर मात्रा में वाटर रिसोर्सेस भी पाई जाती है, जो आज तिब्बत में चला गया है और तिब्बत पर चाइना का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, पीओके का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 79,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 6,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू का हिस्सा है, 9,000 किलोमीटर कश्मीर का हिस्सा है और 64,000 किलोमीटर लद्दाख का हिस्सा है। जब हम पीओके पे बात करते हैं तो हम हमेशा कश्मीर बोलते हैं, जम्मू और लद्दाख को तो हम भूल ही जाते हैं, जो सबसे अहम बात है। तो दोस्तों, अब आपको इसका महत्व समझ में आ रहा होगा। हिमालय की 10 बड़ी चोटियां हैं, जिनमें से 8 चोटियां इसी क्षेत्र में हैं। तो अब हमें इस पर लेकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में बहुत कम ही बार ऐसा हुआ कि पीओके जैसे मसले पर बात हुई हो। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पर बात की थी, उसके बाद फिर 10 सालों का मौन हो गया था। वर्तमान की जो सरकार है वो इस मुद्दे पर जल्दबाजी दिखा रही है और इस पर विचार कर रही है, जो हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो वहीं इस मुद्दे पर हमारे देश में ही काफ़ी अनावश्यक विवाद चलता रहता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में इतनी सेनाएँ क्यों है, पीओके पे हम क्यों बात करें, यहाँ के नागरिकों का क्या होगा। तो उनको मैं ये बता दूँ कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर कुल 2400 किलोमीटर है, जिसमें 2200 किलोमीटर का एलओसी है। 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें 2200 किलोमीटर सिर्फ एलओसी है। और आज तक भारत के सैनिक अन्य युद्धों में जब उतने अकेले कश्मीर के क्षेत्र में शहीद हुए हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा परम वीर चक्र मिला है, तो उसी क्षेत्र में। तो पाक प्रशासित कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। जब हम बात इसके इतिहास की करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित क्षेत्र है। जैसा कि आप इसके मानचित्र में भी देख पा रहे होंगे, इसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, चीन के जिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र से उत्तर और भारत कश्मीर से पूर्व में लगती है। इस क्षेत्र के पूर्व कश्मीर राज्य के कुछ भाग ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट को
पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था, वह शेष क्षेत्र को 2 भागों में विलय किया गया था, उत्तरी क्षेत्र एवं आज़ाद कश्मीर। इस विषय पर पाकिस्तान और भारत के बीच 1947 में युद्ध भी हुआ था। भारत द्वारा इस क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहित अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिनमें MSF एवं रेड क्रॉस द्वारा इस क्षेत्र को पाक प्रशासित कश्मीर ही कहा जाता है। तो वास्तव में जम्मू कश्मीर पर विमर्श करने का हमारा बिंदु हो सकता है POK, पाकिस्तान से लौटे रिफ्यूजी, आतंक पीड़ित समाज, कश्मीरी हिंदुओं की स्थिति, धारा 370 और 35A का हुआ दुरुपयोग, गिलगिट और बालूचिस्तान जो अभी चाइना के कब्जे में है, आदि आदि आदि। तो इसी प्रकार हम आपको अन्य विचारों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल डायनेमिक एजुकेशन।